अगर खाना खा लो मेरी जान। नहीं आंटी, मुझे नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है मुझे। ताई, अगर खाना खा लो एक दफ़ा, फिर मैं पूछूंगी उसको और आ जाएगा वो रात तक वापस। नहीं, रहने दें आप। मेरा दिल नहीं है अभी कुछ भी खाने का। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। बेटा अपनी तबीयत ठीक करो। कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगी ना उसे। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भूख लगे या दिल करे कुछ खाने का तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। गुस्सा करने के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है जंगकुक। किसी को मनाना भी नहीं आता है। ये भी तो कह सकते थे ना कि आयु जानबूझकर आ गई थी आपके पास। बस इतनी सफाई चाहिए थी मुझे जंगकुक, और आपने ये भी नहीं कहा। जाए, जहाँ रहना है रहे, आई डोंट केयर। किंग, मैं अंदर आ सकता? हम्म। क्या हुआ किंग, परेशान लग रहे हैं आप, कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं है, तुम बताओ किस लिए आए हो। हाँ, वो मुझे आपको मीटिंग का बताना था। अच्छा ठीक है, कब शुरू होने वाली है? बस 5 मिनट में शुरू होने वाली है। प्रेजेंटेशन रेडी है? जी रेडी है। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, तुम जाओ। जी के। ये क्या हो रहा है, इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है मुझे? हाँ बताओ क्या है जिम्मे। आप ही वो देखें, बाबा फिर से दवा नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूँ? एक तो ना ये बाबा ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, इन्हें कहो ना ये ले लें। और प्लीज़ अभी मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं वीकनेस सी फील हो रही है, तो मुझे कुछ देर कॉल नहीं करना, ओके? ताई क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस वैसे ही थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही है। जब कुछ खाओगी रही तो वीकनेस तो फील होगी ना। चलो आओ, बाहर कब से रूम में ही बैठी हुई हो, चलो आओ। जी मैं आ रही हूँ। क्या आ रही हूँ, चलो। जी आ रही हूँ मैं। वैसे तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जो तुम्हें पसंद होगा आज वही बना कर दूंगी मैं तुम्हें। नहीं कुछ भी बना लें। अरे बता दो। किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी सास जो पूछ कर बनाती हैं, वैसे बताओ जल्दी से। वाकई में किस्मत वालों को मिलती है ऐसी सास, और किस्मत वालों को मिलता है ऐसा शौहर। तुम्हें बहुत गुस्सा है ना जांग पर, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता वो क्या करके गए हैं। अच्छा ठीक है, आएगा तो खूब निकाल लेना उस पर अपना गुस्सा। निकालूंगी मैं। चलो ठीक है। आंटी, आपको आरा मंगल बुला रहे हैं। आरा माँ के? अच्छा था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी। वैसे देख लिया तुमने किम तायोंग? वो तुमसे नहीं, मुझसे शादी करना चाहता था। तुम एक रात के लिए गई और उसने फायदा उठा लिया। देख लो। और तुम पता है, कल पूरी रात पे उनके पास ही थी उनके रूम में। वो तो बस यूज़ करने के लिए उसने तुमसे शादी की है, वरना जॉन चंग को कैसे किसी से शादी नहीं कर लेता है। ओह अच्छा, तुम्हारे यूज़ करने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की है। और तुम्हें पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बगैर शादी के ताल्लुकात बनाने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। और यहाँ पर तो किसी भी हद तक गिरा जा सकता है, हर तो सामने से। ये मुझे करेक्टरलेस बोल कर गई है, इसकी तो क्या मुसीबत है। मैंने क्यों हाथ उठा दिया उस पर? इतना पछतावा हो रहा है मुझे अपनी हरकत पर। वो जो उसने देखा था उस पर तो कोई भी वाइफ ऐसे रिएक्ट करेगी ना। उस पर मैंने सफाई भी नहीं दी और उसे और शक हो गया मुझ पर, तो वो ऐसे बोलेगी ना। मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे। मेरी जान कितना रो रही होगी, उसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ मैं, क्या करूँ? किंग में अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। किंग, ये आपकी फाइल। हाँ रख दो यहाँ पर। किंग, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं, और अगर बुरा ना मनाए तो शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो शेयर कर लें। क्या शेयर करूं मैं तुम्हारे साथ? तुम्हारी मैडम को बहुत नाराज करके आया हूँ। ओ तो आप इसलिए परेशान है? अ, तो आप उन्हें मना ले जाकर, वो मान जाएंगी। बहुत अच्छी है मैडम, मैं जानता हूँ। वो अच्छी हैं, लेकिन मुझसे नहीं मनाया जाएगा। मुझे मनाने नहीं आता, मैंने कभी किसी को मनाया।
अच्छा, तो फिर आप उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं, फूल ले जाएं या कोई सरप्राइज दे दें तो मान जाएंगी वो। क्या तो ठीक रहे हो, सामने तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। जी किंग। मामा भाभी कहाँ है? पता नहीं, अभी तो किचन में थी, बाहर चली गई होगी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। भाभी, भाभी, टाइम बेटा जरा किचन। टाई, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? भाभी, जाओ जाओ के डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। मोम, मैंने आपको कहा भी था मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, फिर क्यों कर रही हैं आप? जल्दी से घर आओ। लेकिन क्यों? ताई की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आओ। क्या क्या हुआ ताई को? मुझे नहीं पता है, बेहोश हो गई थी। जल्दी आओ जंकुक। जी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अचानक से क्या हो गया ताई को? मुझे क्या पता, बस ठीक थी और अचानक से बेहोश हो गई है। अरे कुछ नहीं हुआ है, ऐसी लड़कियों के बहुत ड्रामे होते हैं। प्लीज़ ही, ये इन सब चीज़ों का वक़्त नहीं है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इन सब चीज़ों का वक़्त नहीं है। बाद में भी बातें हो सकती हैं ऐसी। मामा तेहूँ कहाँ है? ठीक है ना वो? हाँ बेटा, वो ठीक है, डॉक्टर चेक कर रही हैं, अभी बताती हैं। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। मिस्टर जॉन। जी डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? अचानक से बेहोश क्यों हो गई वो? अरे नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डैड बनने वाले हैं। हाँ, यस, आप डैड बनने वाले हैं, लेकिन आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा वीक है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रही हैं, तो प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें। और उनकी ये मैं मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये आपको देनी है, और वीकली चेकअप भी करवाना है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ आप मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं कीजिएगा जिससे उन्हें स्ट्रेस आए, और वीक हैं तो ख्याल रखिएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। मैनेजर, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ। जी किंग। और मैं कितनी खुश हूँ, हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह भाई, जंकुक बाप बनने वाला है, ये खबर सुनकर तो आप लोग ये भूल ही गए हैं कि आप लोगों को आयु की शादी करवानी थी जंकुक से। मेरी बेटी का दर्द भूल गए आप लोगों को? लेकिन तुम खुद सोचो, वो किसी आम इंसान का बच्चा नहीं है, जॉन जंकुक का बच्चा है और इस खानदान का वारिस है। तो क्या चाहते हो तुम? हाँ, हम उसे एक्सेप्ट ना करें, उसे दरबदर होने दें? मैं अपने खून को किसी और के दर्द पर उड़ने नहीं दूंगा। तो फिर सीधा सीधा आपके कहने का मतलब ये है कि आप अब आयु की शादी जंकुक से नहीं करवाएंगे? बिल्कुल ठीक समझा तुमने, मैं यही कह रहा हूँ कि अब वो माँ बनने वाली है। पहले की बात और थी, पहले वो अकेली थी, हम ये कह सकते थे कि जंकुक से डिवोर्स दे दो, लेकिन अब बात और है, माँ बनने वाली है वो। प्लीज़ आप लोग इस किस्म की बातें करना बंद करें। पहले डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, मैं नहीं चाहती कि उसके सामने दोबारा ऐसी बातें हों, तो प्लीज़ उसके सामने ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आयु जवान है, कोई भी रिश्ता मिल सकता है, ज़रूरी है कि जंग से शादी करनी है इसने? अगर आपका बेटा मोहब्बत कर सकता है और उससे शादी भी कर सकता है, तो क्या हमारी बेटी पर यह हराम है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हालात के पेश नज़र मोहब्बतें अक्सर नहीं मिलती हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। टाई, टाई, मेरी तरफ तो देखो। नाराज़ हो मुझसे, जानता हूँ मैं, लेकिन मेरी तरफ देखो तो सही। आइए बाहर जाकर उसे देख लें। प्लीज़ टाई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर हम दोनों के बीच में आयु को क्यों लेकर आई हो? वही तो आई है हम दोनों के दरमियान। हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आ सकता है तायोंग, क्योंकि मैं आने ही नहीं दूँगा। प्लीज़ मेरी जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये खबर सुनकर आप वापस आ गए। आप तो छोड़ के गए थे ना मुझे, गुस्सा था आपको मुझ पर। प्लीज़ ताए, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था। पहले मैं तुम्हें मनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मनाना चाहते थे आप मुझे? जाको तो बोल, आप मुझे सफाई के बोल देते कि आयु आपकी गोद में क्या कर रही थी, तो ये नौबत नहीं आती कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ती।
ताई मेरी जान प्लीज़, मैंने सफाई इसलिए नहीं देखी, मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, और क्या ज़रूरत है मुझे इस तरह की सफाई देने की। जांकुक, मैं आपकी वाइफ हूँ और मेरे दिल में ऐसे बहुत से ख्यालात आते हैं जो हर बीवी के दिल में आते हैं, और आपने ये बताने की बजाय कि वो इस रूम में कैसे आई या उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की हो, ज़बरदस्ती आपके गोद में बैठ गई, ये बताने की बजाय आपने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे डांटा, और ना सिर्फ डांटा, आपने मुझ पर हाथ भी उठाया। जांकुक मेरी जान प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती किया और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। काय प्लीज़, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने भी तो गलत किया था। जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम रात को वापस आ जाओगे तो तुम क्यों नहीं आई? तुमने खुद बात करने के बजाय अंकल को फ़ोन दे दिया ताकि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊँ। चांगो, बाबा ने कहा था कि वो खुद बात कर देंगे तुमसे, और मैंने तो कहा था कि मैं वापस जा रही हूँ, आप गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सिर्फ एक रात रुक जाओ। और सुबह में मैं बाबा को नाराज़ करके आई हूँ आपकी वजह से कि आप गुस्सा ना, और आपने आते ही मुझ पर ही सारा गुस्सा निकाल दिया। और वो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, आपको कोई अंदाज़ा है इस बात का? मेरी जान प्लीज़ अब गुस्सा करना बंद करो। इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है और मेरे बेबी के लिए भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अब माफ़ कर दो। माफ़ कर दो। बहुत इजी लग रहा है ना आपको ये सब कुछ? अच्छा प्लीज़, हाँ आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़, वादे हमेशा टूट जाते हैं तो वादा ना करें आप मुझसे। अच्छा ठीक है, वादा नहीं है, लेकिन प्लीज़ आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा मैं ऐसे। अच्छा ठीक है, और हाँ अपनी लाइफ पर गौर करो, और जो गलतियाँ तुम कर चुकी हो उसे अब नहीं दोहराना ताई। अच्छा, अब इसी खुशी में किस तो बनता है ना जाने मन। इतनी बड़ी न्यूज़ दी है आपको, अभी भी किस चाहिए आपको? अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है किस। दोस्त कम पड़ रहा है ना मुझे। क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे? और प्लीज़ अब वो घिसी पिटी शादी की बात ना कर देना। अच्छा, वो तुम्हें घिसी पिटी बात लगती है तो ठीक है, फिर नहीं करता मैं। अच्छा बताओ ना क्या बात है। वैसे न्यूज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी बातें ना मेरा मूड ही ख़राब करती है। रहने दो, कुछ नहीं बता रहा मैं तुम्हें। अच्छा ना प्लीज़ बता दो। तुम्हें बता, रात से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं कि क्या बात होगी। इन चूहों का जरा थमने का इशारा दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ। वो मैं चाचू बनने वाला हूँ। तुम चाचू बनने वाले हो तो मुझे क्या पता। मतलब मतलब आप ही। यस यस, वो प्रेग्नेंट है और मैं चाचू बनने वाला हूँ, ऑब्वियसली तुम खाला बनने वाली हो। ओ माय गॉड, ये न्यूज़। और तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तुम पागल हो डफर इंसान, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बता दिया? अच्छा तो डुमा था ये चेहरा देखने को मिलता है मुझे रात को फ़ोन पर। तो वीडियो कॉल कर लेते, लेकिन कितनी अच्छी न्यूज़ है, तुमने इतने घंटे वेट करवाया मुझसे। और तुम्हें पता है, ये बात सुनकर ना बाबा को गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन आयु का पारा हाई हो गया है। ओ माय गॉड, घर में अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। प्लीज़ यार, आप ही के सामने कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा। हाँ, मामा भी कह रही थी कि आप ही के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। मेरा तो दिल है कि अभी आप ही को जाकर हक कर लूँ, बहुत ज़ोर से। इतना भी ज़ोर से नहीं करना, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अच्छा, मुहावरतन बोल दिया था मैंने। जैसे चलो तुम मेरे साथ भाभी से भी मिल लेना और भाई को भी मुबारकबाद दे देना। अच्छा, वो घर पर होंगे इस वक्त? हाँ, वो चंगेज़ खान इस वक्त तो घर पर ही होंगे, तो बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ मैं। वैसे ही तुम्हारी बातों की वजह से उस चंगेज़ खान से मुझे डर लगने लगा है। इतने भी चिल्लात नहीं है जितने तुमने बना दिया है। अच्छा ठीक है, चलें। चांगो प्लीज़ अभी थोड़ी शर्म कर ले। अच्छा क्यों, अब क्यों शर्म करूँ? क्या हो गया ऐसा? प्रेग्नेंट हूँ मैं। प्रेग्नेंट हो गई हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी वाइफ नहीं रही। अरे प्लीज़ फे। ओह, हाँ। तुम दोनों में थोड़ी बहुत शर्म वरम वाला कीड़ा है या नहीं? क्या ऐसे दुनिया में घूमते फिर रहे नौकरी करके आ सकते हो? वो सॉरी भाई, हमें लगा आप घर नहीं होंगे। अब आ जाओ, अगर आ गए हो तो। रंग में भंग तो डाल ही दी है तुम दोनों ने।